स्वाद की बात हो या सेहत की, भारतीय मसालों के बिना हमारी रसोई की कल्पना मुश्किल है। लेकिन यही मसाले अब सिर्फ खाने का स्वाद नहीं बढ़ा रहे, बल्कि ग्रामीण भारत में कमाई और कारोबार के नए रास्ते भी खोल रहे हैं। करीब 40,000 करोड़ रुपए की वैश्विक अर्थव्यवस्था वाले इस बाजार में भारत दुनिया का सबसे बड़ा मसाला उत्पादक होने के साथ प्रमुख निर्यातक भी है। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन यानी ISO की सूची में शामिल 109 मसालों में से 60 से ज्यादा की खेती भारत में होती है। लेकिन खेत से निकलने वाला यही मसाला जब प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, शुद्धता और ब्रांडिंग से जुड़ता है तो इसकी कीमत और बाजार दोनों बदल जाते हैं। राजस्थान के रेगिस्तान से लेकर उत्तराखंड के पहाड़ों तक किसान और FPO इसी बदलाव की कहानी लिख रहे हैं। चलिए समझते हैं कैसे भारतीय मसाले खेत से निकलकर करोड़ों के कारोबार तक पहुंच रहे हैं। पहाड़ों में युवाओं ने नौकरी छोड़कर अपनी स्थानीय मिर्च को ही कारोबार की पहचान बना दी। पहाड़ों से पलायन रोकने की बात अक्सर होती है, लेकिन अल्मोड़ा के सल्ट ब्लॉक के इन युवाओं ने इसका एक व्यवहारिक मॉडल खड़ा किया है। मैकेनिकल इंजीनियर और डिप्लोमा होल्डर युवाओं ने दिल्ली, गुड़गांव की नौकरी छोड़ी और स्थानीय लाखौरी मिर्च को ग्लोबल ब्रांड बनाने की दिशा में काम शुरू किया। ये मॉडल किसानों को बाजार से जोड़ने के साथ गांव में ही रोजगार के अवसर भी पैदा कर रहा है। हमारे वहाँ की एक यूनिक मिर्च है चिली लाखौरी मिर्च। तो ये लाखौरी मिर्च के नाम पे ही इसका हमारे FPO का नाम जो है लाखौरी फार्म प्रोड्यूसर कंपनी बना। सबसे पहले हम लोग आपको एक बार रोकेंगे, एक बार दिखा भी दें दर्शकों को। ये है वो मिर्च जिसका जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है अल्मोड़ा के सल्ट ब्लॉक में, जहाँ पर इसके काम ये लोग कर रहे हैं। ये मिर्च देख सकते हैं। और जो हमारे वहाँ पर मसाला था तो मसाले में काफ़ी अच्छा स्कोप था, तो हम लोगों ने एक मसाले पे काम करना स्टार्ट किया। जैसे हमारा लाखौरी मिर्च का पाउडर हो गया या फिर लाखौरी मिर्च को बेचना, और उसके साथ आपका धनिया पाउडर हो गया, हल्दी पाउडर हो गया। तो हम लोगों ने मसाले पे काम किया। उसके साथ साथ हमारे जो एरिया में जो लोकल प्रोडक्ट होते थे, जैसे आपका मेथी दाना हो गया, झुंगरा हो गया और भट हो गया, या फिर भांग दाना हो गया, भंगीरा हो गया, ये सारे के सारे जितने भी हमारे लोकल प्रोडक्ट थे उसको भी हमने आगे बढ़ाने की कोशिश की। छोटे छोटे समूह हैं, 8-8, 10-10 लोगों के समूह हैं, जिसमें महिलाएं या फिर पुरुष जो हैं वो क्या करते हैं, आपका फार्मिंग करते हैं और उसके बाद एक साथ सामान इकट्ठा करते हैं। वो सारा सामान हमारे FPO में आता है, FPC में आता है, और FPC के बाद उसको एक ब्रांडिंग और लेबलिंग करके हम लोग उसको मार्केट तक प्रोवाइड करवाते हैं। वो हम लोग ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से कराते हैं। आपके FPO से जुड़ के जब समूह तो बन गया किसानों का, अब किसानों को क्या लाभ हो रहा है? सर, किसानों का सबसे बड़ा लाभ ये है कि उनका जो माल या जो प्रोडक्ट है जो भी वो उगाते हैं उनको एक मार्केट मिल जा रहा है, और जो हमारा इसका जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट भी जो है आपके किसानों को ही प्रोवाइड हो जाता है। जिसमें जो बिचौलिया हुआ करता था, जो बिचौलिया आके फार्मर से लेते थे और सारा का सारा कमीशन उनके पास जाता था, वो अभी क्या हो रहा है FPO की तरफ से फिर से फार्मर्स के पास। जी सर, हमारा जो सल्ट ब्लॉक है वो पूरा का पूरा ऑर्गेनिक ब्लॉक है। उत्तराखंड सरकार द्वारा उसको ऑर्गेनिक घोषित किया गया है। वहाँ पर केमिकल बैन है, तो उसके साथ ही हमें जो है कृषि विभाग द्वारा ये ऑर्गेनिक पैकेजिंग भी कृषि विभाग द्वारा मिली हुई है, और एक आउटलेट भी मिला हुआ है, जिसकी वजह से हम लोग उत्तराखंड ऑर्गेनिक का प्रोडक्ट हम लेवल लगा के इस चीज़ को मार्केट तक बेच सकते हैं। इसकी वजह से क्या कुछ अपनी जो प्रोडक्ट है उनका दाम कुछ बेहतर मिल पाता है जैविक के नाम पे? जी सर, बिल्कुल उसके जैविक के नाम पे उसका रेट जो है जो नॉर्मल रेट है उससे ज़्यादा ही मिलता है। अगर शुरुआत छोटे स्तर से करनी हो तो इसकी राह भी मुश्किल नहीं है। इसका एक मॉडल आगरा में देखने को मिलता है। आगरा के सहारा गांव के किसान महावीर और भीष्म पाल ने महज 50,000 रुपए की मशीन से मसालों का कारोबार शुरू किया। आज शुद्धता और क्वालिटी को अपनी पहचान बनाकर वे इस कारोबार को करोड़ों के टर्नओवर तक ले जाने की दिशा में बढ़ रहे हैं। यानी मसालों का कारोबार अब सिर्फ बड़े उद्योगों तक सीमित नहीं है। सही मशीन, अच्छी क्वालिटी और बाजार की समझ के साथ गांव से भी इसकी शुरुआत की जा सकती है। सबसे ज़रूरी तो ये मिर्च है, हल्दी है, धनिया है, जीरा है। ये तो 4 चीज़ें ऐसी हैं कि चाहे कितना भी गरीब परिवार हो उसको रोज़ाना खानी है। क्योंकि चाहे वो सब्जी नहीं बनाए, चटनी भी बनाए, तो 4 आइटम तो उसको हर चाहिए है। मिनिमम कितने कम मसालों से और कम संसाधन से शुरू करना चाहिए कि किसान को घाटा ना लगे? 50,000 रुपए से भी स्टार्ट हो सकता है। अच्छा। और 1 करोड़ तक लगा सकते हैं। इतनी रेंज है? इतनी रेंज है। देखो 50,000 से लगभग 40,000 के आसपास तो अपने पास मशीन आ जाएगी, कम से कम 40,000। हाँ, इससे कम नहीं आ पाएगी। ओके। और 1200 रुपए की एक पैकिंग की मशीन आएगी। अच्छा। और 200 रुपये किलो एक सादा पन्नी आती है। अच्छा। उसमें रखो और जो सादा पैकिंग मशीन है उससे पैक करो और अपनी मार्केट करना स्टार्ट कर दो।
किस्त चुकाना तो देखिए 3 दिन बाद ही शुरू हो जाएगा पैसा आना। तो आज मसाला लिया है, कल फीस थी, परसों मार्केट में, 2 दिन मार्केट कर दी, पैसा आ गया। और मार्केट कैसे की जाए? आगरा से लेकर जयपुर तक कम से कम 2000 होटल होंगी। सही बात है। 10 होटल भी हमने पकड़ लिए तो अपना काम स्टार्ट हो गया। जीरा और धनिया जैसी बीजीय मसाला फसलें कम लागत में बेहतर रिटर्न दे सकती हैं, लेकिन खेती से एक्सपोर्ट तक पहुंचने के लिए सिर्फ उत्पादन काफ़ी नहीं है। प्रोसेसिंग, क्वालिटी कंट्रोल, शुद्धता और ट्रेसेबिलिटी जैसी पहलू तय करते हैं कि भारतीय मसाले ग्लोबल बाजार में कितनी मजबूत जगह बना पाएंगे। अब समझते हैं बीज मसालों की खेती से लेकर करोड़ों रुपए के एक्सपोर्ट तक का पूरा गणित। जीरा एक ऐसी महत्वपूर्ण फसल है जो लगभग 1 रुपया लगाने पे हमें लगभग 5 से 6 रुपये मिल जाते हैं। किसान भाई कहीं ना कहीं कम लागत लगती है, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बहुत कम है, बहुत कम आपके स्रोत पानी बहुत कम लगता है। कारण ये है कि ये वो फसल है जो बाड़मेर, जैसलमेर और राजस्थान के उन जगहों पे होती हैं जो एरिड इकोलॉजीज हैं, जहाँ सैंडी सॉइल्स हैं, बारिशें बहुत कम हैं, लेकिन ऐसी क्रॉप भगवान ने, नेचर ने उन्हें बख्शी है जहाँ वो फसलें होती हैं और बहुत अच्छा मुनाफा, लगभग 6600 करोड़ का एक्सपोर्ट अकेला जीरा इस देश से कर पाया है। इससे ऊपर केवल एक फसल है जो इससे अधिक मुनाफा दे पाई है या इससे अधिक जिसका एक्सपोर्ट है, वो केवल मिर्ची है, लाल मिर्ची या मिर्ची पाउडर है, जो लगभग 10 से 11 हज़ार करोड़ का बिजनेस देती है। अगर हमें विकसित भारत बनना है तो हमें प्रोसेसिंग की तरफ जाना ही होगा। मान के चलें कि अभी जिस रेट से हम प्रोसेस कर पा रहे हैं, एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, हम अलग अलग देशों से भी कहीं ना कहीं कुछ एक फसलें तो ऐसी भी हैं जो पेरिनियल फसलें हैं, काली मिर्च और दूसरे जो मसाले हैं, वहाँ कहीं ना कहीं विदेशों से इंपोर्ट कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं और प्रोसेस करने के बाद उसको वापस कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। प्रोसेसिंग ना केवल इसके प्रोसेस प्रोडक्ट की तरह से होगा, बिस्किट होंगे या दूसरी चीज़ें होंगी, हमें प्रोसेसिंग में या मान के चलिए कि ग्राइंड करके हम बढ़ रहे हैं, वो भी एक प्रोसेसिंग का तरीका है, क्रायो ग्राइंडिंग और दूसरे तरीक़ों से भी हम लोग प्रोसेस करते हैं। परंतु जो मैं कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट देख पाता हूँ इसके एसेंशियल ऑयल्स और ओलियोरेजन्स की, वो कहीं ना कहीं बहुत अधिक है। लगभग 10 से 12% की रेट से ऑयल्स और ओलियोरेजन्स का बिजनेस बढ़ रहा है। परंतु बीजीय मसालों का अगर मैं कंपाउंड ग्रोथ देखता हूँ पिछले 20 सालों में, तो वो लगभग ऑलरेडी 5+ से आगे बढ़ रही है। तो बीजीय फसलें कहीं ना कहीं पहले ही जो अनुमानित दर है जिससे हमें आगे बढ़ना चाहिए उस दर से कहीं अधिक बढ़ रही हैं और उससे अधिक दर से कहीं ना कहीं इनकी प्रोसेसिंग सेक्टर बढ़ रहा है। किसान और एफपीओ कच्चा माल बेचने के बजाय अपनी उपज की प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर काम करें तो मसाले सिर्फ फसल नहीं बल्कि बड़े कारोबार की नींव बन सकते हैं। ज़रूरत है खेती को बाजार से जोड़ने और किसान को सिर्फ उत्पादक नहीं बल्कि उद्यमी बनाने की। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। ऐसी ही वीडियोस के लिए जुड़े रहें गांव जंक्शन के साथ। नमस्कार। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।